हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2023 के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वो लगातार कई प्रयास किया। उन्होंने सरकार के बीच जाकर अपनी बातों को रखने का प्रयास किया, उन तक अपनी गुहार पहुंचाने का प्रयास किया और लास्ट में वो कहीं ना कहीं फिर ये निगेटिव जो थॉट्स हैं सोच के बैठ गए कि अब जो है, क्योंकि सरकार की तरफ से उन्हें जो उनको आंसर आया तो उस तरह से उन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि अब जो है वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी और सेकेंड काउंसलिंग नहीं होगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे तथ्य आपको पेश करने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से जिससे आपको कहीं ना कहीं ये एक जो आपके मन में भ्रम पला हुआ है कि अब कुछ नहीं होने वाला और भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, तो ये भ्रम आपका दूर हो जाएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। अभी एक फ़ीमेल कैंडिडेट हैं, तो वो भोपाल गई थी यही वेटिंग लिस्ट के संबंध में कुछ जानकारी इकट्ठी करने कि इतना समय क्यों लग रहा है और वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी और सेकंड काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। तो इस संबंध में वो अपने प्रश्नों के जवाब जो है ढूंढने भोपाल गई थी। सबसे पहले वो डीपीआई गई, तो डीपीआई में उन्हें एक सकारात्मक जो है नहीं मिला वहाँ से रिस्पांस, और वहाँ पे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने बात करने से मना कर दिया। किसी तरह से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इस संबंध में और ये भी कह दिया कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद वो जो है वो मंत्रालय गई, वल्लभ भवन गई। वहाँ पर भी उन्होंने अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। तो पहले तो उन्हें ऐसे ही तथाकथित जो है जवाब मिलते रहे, लेकिन फिर इसके बाद में एक वहाँ के जो पदाधिकारी थे तो उनके पास वो गई और वहाँ पर उन्होंने बात करी। तो उन्होंने अपने जो पॉइंट बाय पॉइंट जैसे बात रखी और उनको जिस तरह से जवाब मिले वहाँ से, तो मैं आपके सामने इस तरह प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी। तो वो जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्होंने पूछा कि सर वेटिंग लिस्ट जो है वो हमारी क्यों नहीं आ रही है और आएगी भी कि नहीं आएगी। तो उन्होंने तो पहले तो ऐसे ही बोल दिया कि नहीं आने वाली है और इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिर इसके बाद में जब उन्होंने अच्छे से पूछा कि सर आप ऐसे कैसे जवाब दे सकते हैं, भर्ती प्रक्रिया कैसे पूरी हो सकती है, तब उन्होंने फिर अच्छे से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई। उन्होंने बोला कि देखिए, आप जो ये बार बार ये जो कह रहे हैं कि नहीं आएगी, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके इसमें पद कितने थे और फ्रेश पद कितने निकाले गए। तो उन्होंने बताया कि फ्रेश पद जो हैं वो 5,000 समथिंग हमको मिले थे, 8,720 पद जो हैं वो निकाले गए थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई है वो कितने में हुई, अभी कितने को ज्वाइनिंग मिल गई। तो उन्होंने बताया कि अभी 3,000 समथिंग को ज्वाइनिंग मिली है। तो उन्होंने बोला कि देखिए, आपके तो इतना कॉमन सेंस खुद होना चाहिए कि जितने जो फ्रेश पद निकाले गए हैं और जब फ्रेश पद पे अभी कंप्लीट जो ज्वाइनिंग नहीं मिली है जब कैंडिडेट्स को, तो आपको इतना विचार करना चाहिए कि जब पद बचे हुए हैं तो उनमें तो सेकेंड काउंसलिंग होगी। रही बात, उन्होंने फिर पूछा कि क्या इसमें पद बढ़ेंगे और पोस्ट इंक्रीज़ वगैरह होगी। तो उन्होंने बोला कि देखिए, जब कभी भी कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में जब पद निकाले जाते हैं और फ्रेश पद जब दिए जाते हैं, तो उस फ्रेश पदों पे, विज्ञापित पदों पर कभी भी फर्स्ट काउंसलिंग जो होती है वो एक बार में ही पूरी नहीं कर दी जाती। मतलब सारे पद एक बार में ही नहीं भर दिए जाते अधिकतर विभाग में। कुछ पद जो है वो बचा के रखे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट उन पदों को भर नहीं सकती, एक बार में बिल्कुल भर सकती है, लेकिन उन पदों को, कुछ पदों को बचा के रखा जाता है ताकि यदि विभाग को आवश्यकता लगे और उन्हें यदि एम्प्लॉयज़ की कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हमें और एम्प्लॉयज़ उपलब्ध होना चाहिए क्योंकि विभाग को इनकी ज़रूरत है, तो वो उतने पद जो हैं वो जो बचे हुए पद के साथ में वो उनको प्लस करके और सेकेंड काउंसलिंग कर देती है, कभी कभी थर्ड काउंसलिंग भी करती है। तो वो इसलिए करती है क्योंकि उन्हें विभाग को आवश्यकता होती है और इसलिए उन्होंने वो पद बढ़ा देती है। यदि वो फर्स्ट काउंसलिंग में ही सारे विज्ञापित पद एक बार में ही भर देंगे, तो यदि उन्हें फिर से कुछ कैंडिडेट्स की ज़रूरत पड़ी, यदि 700, 800 या फिर 1,000 की या फिर 200 की भी ज़रूरत पड़ी, तो वो केवल 200 की लिस्ट नहीं निकालेंगे, अलग से बढ़े हुए पद की अलग से लिस्ट नहीं निकालेंगे। इसलिए वो पहले जो विज्ञापित पद रहते हैं उनके पद वो बचा लेते हैं और उन पदों के साथ में ही बढ़े हुए पद जो उनको आवश्यकता वाले जो पद लगते हैं उन्हीं को प्लस करके फिर सेकेंड काउंसलिंग वगैरह कर देते हैं। तो इतना तो आपके कॉमन सेंस होना चाहिए। तो ये सेकेंड काउंसलिंग तो होगी, आप ये बार बार ये प्रश्न ना करें कि होगी कि नहीं होगी, इतना आपके कॉमन सेंस होना चाहिए। उन्होंने उनको फीमेल कैंडिडेट को उन्होंने ये जवाब दिया। फिर इसके बाद में उन्होंने पूछा कि सर ठीक है, यदि हम ये मान लेते हैं कि भाई होगी, तो अब इतना समय निकल चुका है, इतना 1.5 सालों का वक्त निकल गया है, तो सेकेंड काउंसलिंग कब होगी? क्योंकि अब तो पात्रता परीक्षा का भी आ गया है कि भाई पात्रता परीक्षा होनी है 2-3 महीने में। तो उन्होंने बोला कि
देखिए, ये विभाग का काम है और विभाग के पास एक ही काम नहीं है। शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा विभाग कहलाता है, उसके पास अन्य भी काम है। केवल नए पदों को रखना या फिर उन्हें ज्वाइनिंग कराना बस नहीं है। जो एम्प्लॉयज़ उनके पास में पहले से हैं, जो शिक्षक उनके पास पहले से हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारे काम होते हैं। उनके प्रमोशन करना है, उनकी क्रमोन्नति पदोन्नति जो भी करना है, उनकी ड्यूटी लगाना है, इधर उधर अन्य काम भी उनके साथ में बहुत सारे जुड़े रहते हैं। ट्रांसफ़र वगैरह हो गया और शिक्षा विभाग के पास भी कई काम दिए जाते हैं, तो उन्हें भी सुचारू रूप से करने के लिए विभाग हमेशा काम करता रहता है। तो इसलिए समय तो लगेगा और समय लगता है, क्योंकि यदि किसी भी विभाग के पास यदि एक ही काम हो तो वो समय से हो जाता है, लेकिन जब कई काम होते हैं तो वो इतना जल्दी नहीं हो जाता। रही बात आपकी पात्रता परीक्षा की, तो उन्होंने बोला कि भाई पात्रता परीक्षा की डेट देने वाला कौन है? विभागीय है। यदि विभाग को समय लगेगा कि उसके पास में समय कम है और उसको सेकेंड काउंसलिंग करना है, तो वो जो डेट आई है उस डेट को आगे भी बढ़ा सकता है, क्योंकि डेट भी विभाग की दी हुई है और परीक्षा भी विभाग को ही लेना है और नौकरी भी विभाग को ही देना है। तो उन्होंने इस तरह से उन पदाधिकारी ने इस तरह से जवाब दिया। दूसरी बात उन्होंने बोला कि रही बात आप जो कहते हैं कि भाई हमको इतने पद चाहिए उतने पद चाहिए, तो पदों की जो संख्या है और पदों की जो आवश्यकता है वो तो विभाग तय करेगा कि उसको कितने पदों की आवश्यकता है और कितने एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता है। तो वो जितने एम्प्लॉयज़ की उनको आवश्यकता होती है उतने पद वो स्वीकृत कराकर और फिर इसके बाद में उनकी पोस्टिंग कर देते हैं, उनकी काउंसलिंग कर देते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई विभाग को तो आवश्यकता है करीबन 60,000 पद खाली हैं। तो बोले 60,000 पद खाली हैं तो वो सारे एक बार में नहीं दिए जा सकते हैं, क्योंकि कोष की बजट की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आवश्यकता अनुसार जितना उन्हें समझ में आया तो उतना वो कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्हें उन पदाधिकारी ने सारे सवालों के जवाब दिए। तो देखिए, अब तो आपको ये चीज़ श्योर हो जाना चाहिए कि सही बात है। उन्होंने भी जो बोला है कि भाई अभी जो 5,000 भी पद निकाले गए थे उसमें 457 पद जो अभी कैंसिल हुए हैं, तो वो भी अभी पद बचे हुए हैं। दूसरी बात, अभी ये प्रक्रिया पूरी तो हुई नहीं है कि अभी प्रक्रिया पूरी हो गई है। वो किसी के कह देने से या गवर्नमेंट के ये जवाब दे देने से कि भाई भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो ये कह देने से नहीं होता है। क्योंकि ये देखिए जो अंदर की बात निकल के आ रही है, तो ये सही बात भी है कि अभी जब पद बचे हुए हैं, यदि फर्स्ट काउंसलिंग के पदों की, विज्ञापित पदों की ही बात करेंगे, तो अभी तो वही पद पूरे नहीं हुए हैं। तो सेकेंड काउंसलिंग ना होने की तो का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वेटिंग लिस्ट ना आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये आपको ये अपने विचार मन में रखना चाहिए कि होगा, लेकिन ठीक है, समय लग रहा है और बहुत जल्द आपको अच्छी खबर मिल सकती है। बहुत जल्द आपके सामने कोई अच्छी जो न्यूज़ है शिक्षा विभाग से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, वो बहुत जल्द आपके सामने आएगी। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें, प्रयास करना बंद ना करें, क्योंकि सरकार के दिमाग में ये बात है कि शिक्षकों की कमी है और वो जानबूझ के जो है वो टाइम तो कहीं ना कहीं खींचते जाते हैं। और कब तक खींचेंगे, कभी ना कभी तो धैर्य की जो पराकाष्ठा है वो तो पूरी होगी और जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं उनका जो प्रयास है वो सफल ज़रूर होगा। तो आशा है कि वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।